गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली नंबर्स की एक फैमिली होगी और जितने भी टाइप्स के नंबर है अपन नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में बेसिकली क्या होगा, सन होगा और सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही नंबर्स होगा, नंबर्स के जितने भी टाइप्स के नंबर्स हैं वो सारे नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। नंबर्स की फैमिली को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर्स की फैमिली को पढ़ने से पहले अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है, इस टेबल से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला जो टाइप है नंबर्स का वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर अपन डिनोट करना चाहे तो n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होंगे काउंटेबल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर तुम मान लो मार्केट जाते हो, ठीक है, और मार्केट से कोई थिंग तुमने परचेज की, ठीक है, कोई थिंग तुम परचेज करके लेके आ रहे हो, तो तुम क्या करोगे, काउंट करोगे। मान लो मैं मार्केट गया और 1 kg बनाना लेके आया, मेरे को ये पता करना है कि 1 kg में कितने बनाना आ जाते हैं, तो क्या करोगे, काउंट करोगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको काउंटिंग में यूज किया जाता है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होंगे? जिनको काउंटिंग में यूज किया जाएगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 हो गया, एंड देन 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। काउंटिंग में जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, जो नेचर में पहले से मौजूद है, ठीक है। नेचुरल नंबर में जो नेचर में पहले से मौजूद है, कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होगी काउंटिंग? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ बेटा, देखो नेचुरल नंबर्स की जब हम बात कर रहे थे तो इसमें वही नंबर आ रहे थे जो इनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब जहाँ पे मान लो कुछ भी ना हो, ठीक है, मान लो मैं काउंटिंग स्टार्ट की, मान लो मैंने कुछ परचेज ही नहीं किया, तो वो जो बात हो रही है जहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं, उसको कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो वहाँ पे जरूरत पड़ी अपने को जीरो की। जीरो को किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्ट, ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। जीरो को डिस्कवर किसने किया? आर्यभट्ट, इंडियन साइंटिस्ट था आर्यभट्ट, उसने जीरो को डिस्कवर किया था। जीरो की जरूरत क्यों पड़ी? कि जहाँ पे कोई भी थिंग नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, उसको अगर नंबर से रिप्रेजेंट करना हो तो वो होता है जीरो, ठीक है। और किसने इसको खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। यहाँ तक क्लियर है? नेचुरल नंबर बताया मैंने, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बात एक आती है कि कई बार अपने को पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, स्मॉलेस्ट नंबर तो वो होगा 1। क्या होगा? 1। कभी भी तुम इसका आंसर जीरो नहीं दोगे, क्योंकि जीरो इज नॉट ए नंबर, जीरो इज ए डिजिट। अगर ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट डिजिट, तब आंसर होगा 0। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 1। स्मॉलेस्ट डिजिट 0। ये सिंपल सी एक बात है, तुम्हें पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अब बात क्या हो रही है, जीरो पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया। अब जीरो और नेचुरल नंबर को मैं कंबाइंड कर दूं, जीरो और नेचुरल नंबर को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, ठीक है, जीरो एंड नेचुरल नंबर दोनों को साथ में कंबाइंड कर दिया तो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? W। W कहाँ से आया? होल नंबर का जो W है ना, वही W अपन यहाँ यूज किया। ऐसे ही नेचुरल नंबर में N कहाँ से आया? ये नेचुरल नंबर का जो N है, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट वो ही यूज किया। अब होल नंबर्स में क्या आएंगे? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हुआ क्या? सबसे पहले नेचुरल नंबर की डिस्कवरी हुई, फिर 0 ऐड किया, तो जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ उस टाइम जो लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या सोचा कि नंबर की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई है, नंबर की डिस्कवरी क्या होगी? कंप्लीट होगी। तो इन्होंने ये जो टाइप था नंबर का, इसको क्या नेम दिया? होल नंबर। मीन्स सारे के सारे नंबर्स इसमें आ चुके हैं। अब बात होती है नेगेटिव नंबर्स की।
ठीक है, किसकी बात हो रही है, नेगेटिव नंबर की। अब जब नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा था, ठीक है, नंबर्स को ऐड किया जा रहा था, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम होल नंबर्स को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर आएगा। अब बात हो रही है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, ठीक है, 4 में से बेसिकली अगर देखा जाए, अगर अपने को सिर्फ होल नंबर का पता है, होल नंबर के बारे में जानते हैं, तो 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस केस में इसका आंसर फाइंड आउट किया गया, वो आंसर आता है -3। क्या आंसर आता है, -3 आंसर आता है। तो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन करने पे जिनका आंसर नहीं आ रहा था, उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए नेगेटिव नंबर्स को डिस्कवर किया गया। किसको डिस्कवर किया गया, नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, नेगेटिव नंबर, होल नंबर में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, एंड नेगेटिव नंबर में सब्ट्रैक्ट करने पे जिनका आंसर नहीं आएगा, उनका आंसर अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाएंगे, -3, -2, -1 और देखें तो -4, एंड ये लेफ्ट साइड में चलेगा, ठीक है, -इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये चलेगा +इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर कहाँ चलेंगे, -इन्फिनिटी, एंड होल नंबर्स +इन्फिनिटी, 0 to +इन्फिनिटी। अब बात आती है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर दोनों को कंबाइन कर दें, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर दोनों को मैं कंबाइंड कर दूं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर से। क्या किया मैंने, नेगेटिव नंबर और होल नंबर दोनों को कंबाइन कर दिया, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर दोनों को क्या किया मैंने, कंबाइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। क्या हुआ, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, बेसिकली -इन्फिनिटी चलता हुआ आएगा, मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स भी है, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है, ठीक है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। आगे नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो नॉन इंटीजर होते हैं। नॉन इंटीजर मीन्स इनके बीच में कोई नंबर हो, -3 और -2 के बीच में कोई नंबर हो, ठीक है, तो उनको नॉन इंटीजर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो -3.5, ठीक है, या फिर -3/4, इस टाइप के जो नंबर्स है जिनको मैं इन नंबर्स में जो नहीं आ रहे हैं वो है नॉन इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है वो नॉन इंटीजर। अब बात ये आती है जेड वर्ड कहाँ से आया। यहाँ पे जब स्टार्टिंग में अपन बात करें थे नेचुरल नंबर n का पता है अपने को, नेचुरल नंबर में जो फर्स्ट लेटर है उससे आया। होल नंबर में w पता है कहाँ से आया, फर्स्ट लेटर w है। अब ये z कहाँ से आया, देखो लैटिन वर्ड होता है जहलीन, लैटिन वर्ड है जहलीन, इसका मीन होता है टू काउंट। क्या मीन होगा इसका, टू काउंट, ठीक है। तो जहलीन का मीन्स होता है टू काउंट, तो लैटिन वर्ड जहलीन जो है वहां से ये जेड आया है, ठीक है। बात समझ में आई क्या कहा मैंने, कि लैटिन वर्ड जो जहलीन है उसका मीन होता है टू काउंट और वहां से ये जेड आया है, ठीक है। नॉन इंटीजर, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जहलीन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, उसका मीन होता है टू काउंट और इसलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। देन नॉन इंटीजर बता दिया मैंने। अब बात करते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों को कंबाइन कर दूं, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो वो आ जाते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर की अलग से डेफिनेशन बताता हूं, ये सारा मैं एक बार के लिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे नंबर्स अभी तक जो मैंने बताए हैं तुमने पहले भी पढ़ रखे हैं। रेशनल और इरेशनल हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं हो, तो इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ रफ करके रेशनल नंबर की अगर तुम डेफिनेशन देखो, ठीक है, ए नंबर which can be written in the form of in p by q फॉर्म। अब p by q फॉर्म में लिख दोगे, पर उसके लिए
कुछ रूल है। क्या रूल है? q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एक और है, एंड p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए किसका? p और q का। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। p बाई क्यू, p यहाँ पे होगा न्यूमरेटर एंड q होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर अपन किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से सुन लेना बेटा। सबसे पहले देखो p बाई क्यू फॉर्म, कौन सी फॉर्म? p बाई क्यू फॉर्म। मैं नीचे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये बताऊंगा कि वो रेशनल है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3/4। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल लिया 7। ठीक है, एक नंबर लिया मैंने 7/0। नेक्स्ट नंबर लिया 13/26। ठीक है, और एक नंबर ले रहे हैं जैसे मान लो 0 एंड 1/2, ये नंबर्स लिए। ठीक है, अब देखो बेटा हो क्या रहा है बेसिकली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3/4। 3/4 p बाई क्यू फॉर्म में है, p मीन्स न्यूमरेटर है इसमें, q मीन्स डिनोमिनेटर है, p बाई क्यू फॉर्म में नंबर आ गया। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। p मीन्स न्यूमरेटर, q मीन्स डिनोमिनेटर, सेटिस्फाई कर रहा है। अब डेफिनेशन और क्या आगे क्या थी? q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। फिर एंड p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। है क्या कोई कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर मीन्स सेम नंबर से डिवाइड होते हैं क्या? दोनों 1 से होते हैं, 1 को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर है क्या? ठीक है, नहीं है ना, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। तो इसके आगे लिख दोगे r लिख देना। ठीक है, क्या लिखा? r लिख दिया। अब बात करता हूं मैं 7 की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? 7 की। ठीक है, या फिर r ना लिख के अपन यस लिख देते हैं। फिर बात कर रहे हैं 7। तो 7 को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1। तो नंबर क्या बन गया? 7/1। क्या नंबर बन रहा है? 7/1। 7 इज द न्यूमरेटर एंड 1 इज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, इनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, पर 1 को अपन इनमें कंसिडर नहीं करते। ठीक है, 7/1। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और इनका कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब बात हो रही है 7/0। ठीक है, 7 न्यूमरेटर एंड 0 डिनोमिनेटर। फर्स्ट जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई किया है। सेकेंड कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? नो। अब बात ये आती है कि सर 7/0 डिफाइन तो नहीं कर रहा, पर 7/0 का आंसर क्या आएगा? तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आंसर आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को 8 जो है ना उसको गिरा दिया मैंने। ठीक है, इससे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। यहाँ तो क्लियर है। अब आगे देखो 13/26। 13/26 फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन p बाई क्यू फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म, p मीन्स न्यूमरेटर, q मीन्स डिनोमिनेटर है। 13 न्यूमरेटर है एंड 26 डिनोमिनेटर है। सेकेंड कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, q 0 है क्या? नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। फर्स्ट कंडीशन थी p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म में है। सेकेंड कंडीशन थी q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी? एंड p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 13 और 26 दोनों का कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ, क्या है? 13 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर 13 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 13 × 13 एंड 13 2 26 मीन्स 13/26 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ऐसे कन्वर्ट करना, डिवाइड करना जो होता है उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। 13/26 को मैंने जब 13 से डिवाइड किया तो 13 1 13 एंड 13 2 26, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? 1/2।
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रही है 1/2। तो 13/26 की अगर अपन बात करेंगे तो ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, 13/26 की बात करूं तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये थर्ड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी कि P और Q के कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस कंडीशन को। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आंसर क्या आएगा 1/2। अब ये रेशनल नंबर, अगर तुम सिर्फ 13/26 लिखते हो तो रेशनल नंबर नहीं है, और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या है रेशनल नंबर है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड देखो, नेक्स्ट नंबर देखो 0। नेक्स्ट नंबर क्या है 0। अब 0 की अगर मैं बात करूं तो 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं, 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो 0 इज न्यूमरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। कंडीशन देखो, पहली नंबर जो है p/q फॉर्म में होना चाहिए, है न्यूमरेटर क्या है 0 है, डिनोमिनेटर क्या है 1। सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है क्या 0 नहीं है ना, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, p और q दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो p और q का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो ये भी क्या होगा रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं 13/26 को लिखूं तो रेशनल नंबर नहीं है, 1/2 लिखूं तो रेशनल नंबर। अभी बात हो गई थी 1/2 की पहले ही, तो ये क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। वापस बता देता हूं, पहले मैंने बात की थी 3/4 की, तो 3/4 p/q फॉर्म में है, ठीक है। तो और सेकंड कंडीशन q 0 भी नहीं है और p और q का कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसलिए मैंने यस लिखा। फिर 7 में डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने अपने तरफ से 1 लगाया है, ठीक है। 7 और 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p और q का कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो यस लिख दिया। यहां लिखा 7/0, क्या कहा था नंबर जो है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, दोनों है। 7 इज न्यूमरेटर एंड 0 इज डिनोमिनेटर। देन सेकंड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्या लिख दिया नो। अब बात ये आती है 7/0 का आंसर क्या होगा, तो 7/0 का अगर मैं आंसर फाइंड आउट करूं तो वो होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। आगे देखो बेटा 13/26 फर्स्ट कंडीशन थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर p और q का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर 13, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/2 आ गया। अगर मैं 13/26 हूँ तो वो रेशनल नहीं है, ठीक है, इसको इरेशनल भी नहीं कह सकते, वो रेशनल नहीं है, इतना ही बोलना अपने को। और ये रेशनल नंबर 1/2 की बात करूँ तो रेशनल 0 था, 0 के डिनोमिनेटर मैंने 1 लगाया, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और दोनों का कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ये रेशनल होगा, ठीक है। और 1/2 इज ए रेशनल नंबर। ये मैंने रेशनल नंबर को तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बात आ रही थी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनको डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू एक बार वापस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू वापस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इरेशनल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो तो इसकी जस्ट उल्टी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ए नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। एक ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में तुम डिनोट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाता है इरेशनल नंबर। तो ये डेफिनेशन है, अच्छे से तुम्हें बाय डेसिमल एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। इरेशनल तो समझ आ जाएगा यहीं पे। इरेशनल को समझने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, डेसिमल एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा। विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसका सिंपल सा बताऊं मैं इरेशनल नंबर क्या होता है, तो रूट के अंदर स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर अगर प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो क्या होता है इरेशनल नंबर। अब बात यहाँ आ जाती है सर ये प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर के बारे में बताता हूँ। प्राइम नंबर क्या है, देखो बेटा ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। कुछ ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है। एक तो खुद अपना फैक्टर हो और एक 1 उसका फैक्टर हो। जैसे मैं बात करूँ 2 की, 2 के फैक्टर क्या होता है 1 एंड 2, एक तो 1 है और एक खुद है। 3 के फैक्टर 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स 1 एंड 5। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 एंड 4, तो 1 और 4 तो है ही, साथ में 2 और आ गया, तो 4 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं
2 3 5 और सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करूँ तो वो 2 होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2। बता दिया मैंने अच्छे से, वापस सुन लो। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स जो है वो 1 और वो खुद, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। इनके अलावा कोई नंबर अगर इसका फैक्टर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब रूट के अंदर अगर मैं प्राइम नंबर लिख दूं, रूट के अंदर अगर मैं प्राइम नंबर लिख दूं तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल बताऊं, √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे नंबर्स। प्राइम नंबर्स को किस में लिखना है? रूट के अंदर लिखना। अब कहोगे बेटा, कहोगे तुम कि √2 की वैल्यू क्या होती है, वो भी पता होनी चाहिए, 1.414 एंड सो ऑन, इतना ही कंसिडर करते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड √5 की 2.31 एंड सो ऑन, ठीक है। अपने को इतना डीप में नहीं जानना है कि कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √5 2.31 एंड सो ऑन। अब बात आती है रेशनल और इरेशनल को मैंने तुम्हें सिंपल डेफिनेशन से बता दिया। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है क्यू। क्यू कहाँ से आया? ठीक है, होना क्या चाहिए? रेशनल नंबर का आर आना, पर यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू। क्यों आ रहा है वो देखो। जैसे 7 को मैं 8 से डिवाइड करूँ, 7 को 8 से डिवाइड करूँ तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? रेशनल नंबर जो है, ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? एक तरह से रिमाइंडर है। ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। आंसर भी मान सकते हो। 7/8 क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 7 को 8 से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो क्या होता है? क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट का क्यू यहाँ पे लिया गया। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट का जो क्यू है वो यहाँ कंसीडर किया गया है। अब रेशनल नंबर जो वर्ड है उसके बारे में बता देता हूँ। रेशनल नंबर जो वर्ड है वो आया है रेशियो से। जैसे 7/8, उसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो 7/8 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। रेशनल वर्ड आया है रेशियो से, और 7/8 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। और क्वोशिएंट का जो क्यू है उसको रेशनल नंबर के लिए यूज किया गया है। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। अब आर से क्यों नहीं किया भाई? ऊपर देखो, रियल नंबर को किया आर से, तो ठीक है, तो रेशनल नंबर को अपन आर से कर नहीं सकते, इसलिए क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब बात आती है इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें? इरेशनल नंबर के लिए बेसिक कोई भी अल्फाबेट नहीं है। अगर अपने अकॉर्डिंग देखें तो रियल नंबर्स में से अगर मैं रेशनल नंबर को हटा दूं, रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर को हटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। देखो मैंने यहाँ लिखा है R - Q। R - Q। R मीन्स रियल नंबर, Q मीन्स रेशनल नंबर। रियल नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में? क्या किया मैंने? रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट किया था, और R में से अगर मैं रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, रियल नंबर में से अगर मैं रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इरेशनल नंबर रह जाएंगे। अब बेसिक डेफिनेशन मैंने दोनों की बता दी है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? कैसे किसी भी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में डिनोट करते हैं, कैसे वो रेशनल होता है, कैसे इरेशनल होता है, वो सारा कुछ वापस रेशनल और इरेशनल के बारे में एक जो सेकंड मेथड है उससे भी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड टाइप क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं उनको वापस दो टाइप में डिवाइड किया, एक है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे 3.16
9.23, 7.81, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल आता हो, पॉइंट आता हो, वो क्या कहलाएंगे? डेसिमल नंबर्स या डेसिमल एक्सपेंसेस जो उनको बोल सकते हो। अब बात ये आती है कि डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से नंबर डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन को दो टाइप में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना बेटा। देखो मैंने जैसे एक नंबर लिखा 1.7286, क्या लिखा मैंने? 1.7286। तो मेरे को ये पता है कि पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट। इजीली काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स है उसको काउंट किया जा सके। ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स है, डिजिट्स को अगर अपन काउंट कर सकें, पता हो अपने को कि पॉइंट के आगे इतनी डिजिट्स है, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, टर्मिनेटिंग जो नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो किस में आएगा? रेशनल में आएगा, इरेशनल में आएगा, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, 1.7286 करना क्या है? पॉइंट ना, तुम्हें मान लो कोई भी डेसिमल नंबर है उसको p/q फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं? पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 और 1 लिख दो। 1.7286 था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। क्यों था? क्योंकि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स है मैंने इजीली काउंट कर ली। पॉइंट मैंने हटाया तो पॉइंट के आगे डिजिट्स कितनी थी? 4 डिजिट थी, 4 जीरोस लगाए एंड देन 1, तो ये क्या हो गया? p/q फॉर्म हो गई। चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे तो नहीं है रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तब बन जाएगा। ठीक है, अब यहां तक हो गया। ये नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ना, वो कौन से नंबर्स होंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाते हैं नीचे 1000 एंड 10,000 की फॉर्म आ जाएगी। फिर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मीन पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स है, डेसिमल के आगे डिजिट्स कितनी है, अगर वो अपन काउंट ना कर पाए तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग को वापस दो टाइप में डिवाइड किया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/3। 1/3 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.3333। ये जो 3 है वो कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, मीन्स अपन पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है वो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? काउंट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो वो नॉन टर्मिनेट हो गया। फिर क्या है? 3 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रही है डिजिट एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी अपन p/q फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। ये अपन एक्सरसाइज जब करेंगे तब उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग कैसे होगा? जैसे मान लो एक नंबर है 1.42671153 और ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, मीन यहाँ पे ना तो कोई डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। मीन्स अपने को ये नहीं पता कि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट्स है, काउंट नहीं कर पा रहे अपन, एंड कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की कितनी डेफिनेशन मिल गई अपने को? 3 डेफिनेशन मिल गई। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? फर्स्ट डेफिनेशन थी कि ऐसा नंबर जिसको अपन p/q फॉर्म में डिनोट ना कर सके। सेकंड डेफिनेशन क्या थी? रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आए तो वो इरेशनल है। थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब एक बात ये आती है कि पाई जो है वो रेशनल है या इरेशनल। अगर पाई की वैल्यू देखें अपन तो पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन। मीन्स इसके आगे, डेसिमल के आगे कितनी डिजिट्स है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अगर पाई की बात करें, अब पाई को अपन रेशनल नंबर की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके आगे जो डेसिमल नंबर है उनको काउंट नहीं किया जा सकता, इरेशनल नंबर है। अब जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। क्या लेते हैं? 22/7। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया अपन ने, ठीक है, कन्वर्ट कर नहीं सकते पर अप्रोक्स वैल्यू जो है इसकी वो 22/7 क्या आती है, ठीक है। तो 22/7 क्या होगा, वो होगा रेशनल। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर की कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 22/7, 22 न्यूमरेटर, 7 डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 22 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होता।